मैं आदित्य और मेरा दोस्त करण नोएडा सेक्टर 62 के एक आईटी सपोर्ट सेंटर में काम करते थे। हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। दिन में वो ऑफिस बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन रात में सब कुछ बदल जाता था। बड़ी बड़ी फ्लोरोसेंट लाइट्स, कंप्यूटर स्क्रीन की ठंडी रोशनी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। हमारे फ्लोर पर एक सीट थी, सीट नंबर 27। अजीब बात यह थी कि उस सीट पर कोई ऑफिशियली बैठता नहीं था, फिर भी हर रात वहां का कंप्यूटर ऑन मिलता था। पहले मुझे लगा यह बस कोई टेक्निकल इश्यू होगा, लेकिन एक रात मैंने करण से पूछा, यार करण, ये सीट नंबर 27 हमेशा खाली क्यों रहती है? करण ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वहां जो बैठता था वो अब नहीं है। मैंने उसकी बात को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। एक रात करीब 1 बजे अचानक सीट 27 का सिस्टम अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक कॉल पॉपअप हुआ, इनकमिंग कॉल, लाइन 27 फीट, जबकि उस सीट पर कोई था ही नहीं। हमारे टीम लीडर ने खुद जाकर कॉल रिसीव किया। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप सुनता रहा और फिर अचानक कॉल काट दी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो धीरे से बोला, उधर कोई बोल नहीं रहा था, बस कोई धीरे धीरे हंस रहा था। उस रात के बाद ऑफिस का माहौल बदल गया। अब हर रात कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। कभी खाली कॉरिडोर में कदमों की आवाज आती, कभी कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप टाइप होने लगती। एक रात मैं पानी लेने गया। जब वापस आया तो मैंने देखा सीट 27 पर कोई बैठा हुआ था। एक लड़की, उसके लंबे बाल थे, सिर थोड़ा झुका हुआ था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, ये सीट। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें पूरी काली थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी जो इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया और अगले ही पल वो गायब हो गई। अगले दिन मैंने और करण ने एचआर से इसके बारे में पूछा। सर, सीट 27 के बारे में कुछ पता है आपको? पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में एक सीनियर ने हमें सच्चाई बताई। 5 साल पहले उस सीट पर रिया नाम की लड़की काम करती थी। एक रात उसे एक कॉल आया जो घंटों तक चला। अगले दिन वो ऑफिस में मृत मिली। करण इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसे खुद सीट 27 से कॉल आया। उसने मजाक में कॉल उठा लिया और बोला, हेलो, लाइन 27। कौन है भाई? प्रैंक कर रहा है क्या? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक लड़की की आवाज आई। अचानक पूरे ऑफिस की लाइट बंद हो गई, सिर्फ सीट 27 का सिस्टम ऑन था। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी, रिया, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। करण डर के मारे भागा और सीधे लिफ्ट में घुस गया। उसने जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे पहुंची और दरवाजा खुला, लेकिन बाहर बिल्डिंग नहीं थी। वहां अंधेरा था और उस अंधेरे में सैकड़ों आवाजें गूंज रही थी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ फोन पर फुसफुसा रहे हों। और उन सब के बीच रिया खड़ी थी। अगले दिन करण गायब था। उसका फोन ऑफिस में ही मिला। उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, हेलो, दिस इज रिया, यू आर नाउ कनेक्टेड। उस दिन के बाद सीट 27 कभी खाली नहीं रही, क्योंकि अब वहां करण बैठता है।